हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चलिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उनसे रिलेशन किस तरीके से है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले आज कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आएगा दैट इज द केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, देन केमिकल इक्वेशंस, हाउ टू जस्ट राइट द केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कि हम केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखें। अब अगर केमिकल इक्वेशंस हैं तो उसमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, और अगर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है तो फिर हम इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। इसी के साथ हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, जिसमें आज हम लोग दो को पढ़ेंगे, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए देखेंगे कि किस तरीके से अपोजिट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर यू। तो केमिकल रिएक्शंस को अगर हम बात करते हैं तो क्या है, क्या आप बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन? सिंपल सी चीज है। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम कंक्लूड करते हैं। सपोज बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपको दही बहुत पसंद है, कर्ड बहुत पसंद है, तो क्या हुआ, मिल्क से कर्ड बनता है, तो क्या होता है, उसे केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, एब्सोल्युटली राइट, जानते हैं आप इस चीज के बारे में। तो जब हम थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस इंट्रोड्यूस करते हैं मिल्क में, तो आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू कर्ड, दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब दही से जो केमिकल कंपोजिशन हमें मिलता है और जो मिल्क का केमिकल कंपोजिशन है वो दोनों अलग है। दैट मींस द मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, बट the curd cannot be reversed back। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज दैट A प्लस B अगर है तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन के बाद हमें जो मिले वो C प्लस D हो। तो these are the reactants, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं they are the reactants, और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। So remember about this। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो क्या है, रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, एंड these products are having the entirely different properties than the reactants। तो जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है प्रोडक्ट की, वो बिल्कुल ही अलग होती है रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अदरवाइज अगर हम स्मॉलर क्लासेस में 7th में 6th में 8th में पढ़ा था फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन में क्या है, फिजिकली कोई भी चीज जो हमें दिखाई देती है उसने अपना फेस चेंज किया, मे बी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, या फिर वेपर से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। एग्जाम्पल आइस। आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो लिक्विड कंपोजिशन H2O विल बी H2O, वाटर विल बी वाटर ओनली देयर। और अगर लिक्विड से हम उसको और हीट करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू वेपर्स, तब भी वाटर कंटेंट विल बी वाटर, H2O विल बी H2O ओवर देयर, पानी पानी रहेगा। और वेपर्स को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, नहीं वाटर बन जाएगा, वाटर को और फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगी। दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो वहां प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती हैं, बट केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। क्लियर अबाउट दैट। अब इन्होंने बोला है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो गई तो हम केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द केमिकल इक्वेशन। बट नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कभी ओल्डर टाइम में, पुराने टाइम में अगर रिएक्शंस की बात करते थे, क्लास 9th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में, कि दे यूज्ड टू स्पीक अप, दे यूज्ड टू टेल दैट अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो क्या लिखते थे कि भाई मीथेन गैस reacts with oxygen to give energy। अगर इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। These are the word one। तो ये शब्दों के थ्रू बताया गया है कि रिएक्शन हो रही है। तो इसे हम कैसे लिखते थे, मीथेन प्लस
ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस व्हाट, एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऐसे नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर। अब यहां बोला मीथेन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव आउट एनर्जी, बाय प्रोडक्ट क्या निकले, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो इस तरीके से लिखा वर्ड्स में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। पर अगर हम इस तरीके से रिएक्शंस को लिखेंगे then they might be taking a lot of space to writing। तो क्या किया, इन वर्ड इक्वेशंस को, दैट मींस दे वर्ड केमिकल इक्वेशंस को इन्होंने किसमें कन्वर्ट किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, फॉर्मूला बेस पे। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था सिंबल्स के बारे में। तो मीथेन इज बीन मेड विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमने यहां पे क्या लिखा, मीथेन को CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O प्लस एनर्जी, हीट एंड लाइट। मीथेन इज अ वेरी गुड फ्यूल जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है और कोई अदर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ही नहीं करता। दैट्स इट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्लीन फ्यूल। तो यहां पे हमने क्या किया, ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन थी, केमिकल इक्वेशन इन द वर्ड फॉर्म एंड दिस इज इन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो एग्जैक्टली हम इन इक्वेशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन इजीली लिख सकें और समझ सकें। बट अब हमारे पास आ गया हमारा थर्ड पॉइंट, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या है, तो क्या हुआ, जिस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है हमने उसी तरीके से उसको लिख दिया। बट 9th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दो लॉज थे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहां पे फर्स्ट लॉ की अगर बात करेंगे, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ा था हम लोगों ने 9th क्लास में, उसी चीज को यहां फॉलो करेंगे। द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास is neither be created nor be destroyed। तो यहां मीथेन में कार्बन 1 है और कार्बन यहां 1 है, बट हाइड्रोजन यहां 4 है और यहां हाइड्रोजन 2 है। दैट मींस यहां पे हाइड्रोजन का मास ज्यादा होगा और यहां पे हाइड्रोजन का मास कम होगा, अनबैलेंस हो गई। जबकि हमें क्या पता है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी, मास विल बी बैलेंस। बट यहां पे ये नहीं है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करना है, इट नीड टू बी मेड इक्वल। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन को। गॉट इट। तो जो हमने वर्ड इक्वेशन ली थी इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया। जब सिंबल्स में कन्वर्ट किया तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो दैट टू मेंटेन द मास to left hand side and right hand side we need to balance a chemical equation। तो क्वेश्चन आता है फिर से 1 मार्क्स में, what is skeletal chemical equation? The chemical equation which is not been balanced during balance itself during a chemical reaction whose mass of the product is not equal to the mass of the reactant is known as skeletal chemical equation। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, why do we need to balance a chemical equation? भाई क्यों बैलेंस करना है इसको? फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा, 9th क्लास में पढ़ा था, we need to balance a chemical equation to follow the law of conservation of mass because the mass is neither be created and nor be destroyed during a chemical equation। तो जो मास यहाँ है वैसी मास यहाँ होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करके बताएं कैसे करते हैं। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग किस चीज को लेके चल रहे थे, मीथेन को। तो क्या था, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड
एंड वाटर। तो अभी हम जो बैलेंस करने जा रहे हैं इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, दैट मींस रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड। ध्यान रखिएगा जो भी एलिमेंट पहले लिखा होगा उसके सामने वही एलिमेंट यहां लिखेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं कैसे। कार्बन इज हियर, हाउ मेनी कार्बन, 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। क्लियर, सो कार्बन के सामने हम क्या लिखेंगे, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2, ऑक्सीजन के सामने हम ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना है 2 और बीच में प्लस है और फिर 1। ध्यान रखना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग 2 + 1 करके 3 ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू बैलेंस इट। अभी आप सीख रहे हैं ना, यू आर स्टेपिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप सो दैट यू कैन क्लाइंब टू द रूफ। छत पे चढ़ने के लिए पहले पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर छत पे चढ़ते हैं, तो ये आपका बैलेंसिंग सीखने का फर्स्ट स्टेप है। सो टेक केयर अबाउट दैट। तो इसको प्लस करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिखा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखने के बाद यहाँ पे हमने, अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा हेवी मॉलिक्यूल कहां पे आ जाता है। तो दिस वुड बी देयर कार्बन 1 मॉलिक्यूल है 1632, यहां से भी हम बैलेंस करने की शुरुआत करते हैं, पर हम क्या करेंगे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है। तो व्हाट हियर 4 आर देयर, तो वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 2 सो दैट वी कैन गेट 2। तो यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन, तो दिस मल्टीप्लाई इज विद कॉमन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर, अब एक बार हमने यहां बैलेंस किया, हमारे पास 4 आया, अब हो गया 2 + 2 = 4, यहां पे भी हो गया। अब यहां पे हमारे पास कितना है 2 है, दैट मींस व्हाट वी कैन डू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से तो 4 हो जाएगा हमारे पास, दैट मींस वी हैव टू पुट 2 ओवर हियर। नाउ कार्बन 1 है, बैलेंस, हाइड्रोजन 4 है, बैलेंस, ऑक्सीजन 4 हो गया, बैलेंस है ना, इजी। तो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग, थिंग्स आर वेरी इजी। देखो साइंस हम लोग कहते हैं, टीचर्स यूज्ड टू से कि साइंस इज इजी बिकॉज वी नो अबाउट इट, हमने पढ़ा हुआ है, कई सालों से पढ़ा भी रहे हैं। आपके लिए पहला है, शुरुआत है, तो जस्ट टेक केयर कि कैसे बैलेंस करना है। जब इस तरीके से आप सीख लोगे देन कट 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 स्टेप बाय स्टेप आप बहुत इजीली करने लगोगे। चलिए अभी एक और काम करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली आयरन तो सबने देखा होगा, लोहा, तो आयरन क्या करता है, एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर मॉइस्चर के साथ, वाटर और मॉइस्चर पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है ना। तो कैसे होगा इक्वेशन, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाँ Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर, तो अब हमारे पास जब ये चीज आई है, अब इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो फिर सबसे पहला क्या करना है, गुरु मंत्र। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स दिए हुए, जो भी एटम्स हैं उनको हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब यहां पे जो है उसको भी देखते हैं, आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन के नीचे लिख लेंगे, ठीक है 4, एंड हाइड्रोजन 2। तो ध्यान रखना है आपको, आयरन के सामने आयरन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन, कितने, यस एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो सबसे हैवी एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे आयरन को हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं से भी आप किसी भी बिगर मॉलिक्यूल को चूज कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे F3 है, लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दैट मींस 3 शुड बी है। जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी नंबर से, वो नंबर सफिक्स होना चाहिए, इस बात में लगना चाहिए। जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को हम उस एलिमेंट के सिंबल के पहले रखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे। जस्ट टेक केयर अबाउट दिस थिंग, ओके। सो आयरन इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका 3 हो गया। क्लियर, नाउ ऑक्सीजन इज 4 एंड हियर ऑक्सीजन इज 1। तो क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, दैट मींस हियर वी नीड टू जस्ट पुट 4। अनफॉर्चुनेटली ये हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, बिकॉज इट्स अ ब्रैकेट,
इनविजिबल ब्रैकेट, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन से, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, और 4 into 1 4 ही हो गया. नाउ आयरन इज बैलेंस, ऑक्सीजन इज बैलेंस, हाइड्रोजन इज लेफ्ट. So here are 8 and here is 2. So what we have to do, इसको भी 8 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8. That means 4 will be kept here. Now it is also balanced. Do practice for this. This is not that much tough जितना हमें लगता है. और भी बहुत सारी रिएक्शंस है, इक्वेशंस हैं, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में नीचे जो बॉक्स है वहाँ सजेशंस हैं, वहाँ आप अपना लिख सकते हैं कि सर एक स्लाइड और बैलेंसिंग की बना दिए. तो जो भी होगा बैलेंसिंग का, जो भी आप बताओगे कौन कौन सी चीज़ें बैलेंसिंग की सीखनी है आपको, उस तरीके से मैं आपको कर दूंगा, बता दूंगा और फिर आपका यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो यू कैन जस्ट सी फॉर दैट. तो दिस इज इजी, बट यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. तो एक बार अगर आपको बैलेंस करना है, तो अगर हमने Fe3O4 को बैलेंस करने के लिए सोचा है, तो जो एलिमेंट्स यहाँ पे उन्हीं को पहले बैलेंस करना है. डोंट वरी कि ये अगर हाइड्रोजन 8 हो गया तो अभी क्या करना है, तो दैट कुड बी डन, दैट कुड बी बैलेंस्ड आफ्टरवर्ड्स. तो वन बाय वन इफ यू डू, इट विल बी वेरी इजी टू डू इट. क्लियर अबाउट दैट. अब इन्होंने बोला कि ठीक है जी बैलेंसिंग भी हो गई, तो अब हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो क्या करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, पहले समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो वर्ड है वो अपने आप कह रहा है कि कंबाइन करो मुझे. दैट मीन्स क्या डेफिनेशन होगी, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more than 2 substances combine together to form a single product. Such reactions are known as combination reaction. बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसी combination reactions हैं, कभी गौर ही नहीं किया आपने. जैसे हमने कार्बन इज कोल को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना. अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की और कंबाइन किया हमने ऑक्सीजन के साथ, तो हमें बना है, मिला H2O, वाटर. बैलेंस करना है इसको, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, वी नीड टू बैलेंस इट. ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ऐसे भी आप कर लें. प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा आपके साथ. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंटल फॉर्म में लेफ्ट राइट करके करना है. तो अभी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर ले, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो यहाँ पे कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट. अब ऐसे ही एक और है, ये क्या कंडीशन आ गई हमारी, एलिमेंटल फॉर्म है, यहाँ पे भी सिंगल है, यानी एलिमेंट कंबाइंड विद एलिमेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. पर अगर देखते हैं यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है, दो सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि दोनों जो है कंपाउंड फॉर्म में आ रहे हैं. ठीक है, दोनों सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. तो यहां पे भले कैल्शियम सिंगल एलिमेंट ना होके क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यहां पे हाइड्रोजन ना होके क्या है, वाटर है. तो जब कंबाइन होगा तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो एक हैवियर मॉलिक्यूल बना. तो यहां पे भी क्या था, लाइटर एंड हैवी, लाइटर एंड हैवी, लाइटर एंड हैवी. तो क्या हो रहा है कि जब भी कभी इस रिएक्शन को अगर हम कहें ना, जब भी कभी दो चीजें मिलकर एक नई चीज बना रही है मींस सिंथेसाइज कर रही हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं, मतलब नई चीज का बनाना भी कह सकते हैं. क्लियर. तो प्रोड्यूस कर रही है एक नई चीज को, सिंथेसाइज कर रही है. तो दिस रिएक्शन कैन बी आल्सो नोन एज सिंथेसाइजिंग रिएक्शन. क्लियर है ना, इजी है ना, मजेदार. तो चीजों का ध्यान रखिएगा, चाहे एलिमेंटल फॉर्म कंबाइन हो रहा है, चाहे कंपाउंड फॉर्म कंबाइन हो रहा है, हैवी मॉलिक्यूल को बना रहा है, दैट टेक केयर अबाउट दिस थिंग. तो कॉम्बिनेशन यानी कि 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट. क्लियर. चलिए अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो चीजें कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं. डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस ब्रेकआउट होके अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है.
तो डिकम्पोज हो रहा है, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपने आप ही वर्ड कह रहा है कि मैं डिकम्पोज हो रहा हूं, यानी कि कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था, दो से मिलकर एक चीज बन रही थी, और यहां कोई भी एक सब्सटेंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, या तो वो हीट के थ्रू हो रहा है, या फिर वो लाइट के थ्रू हो रहा है, या इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हो रहा है, वो ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में जनरेट हो रहा है, दैट इज बीइंग देयर। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर है और इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वेपर्स फॉर्म में वाटर निकल जाता है, एंड इट बिकम अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट्स अ वेरी सिंपल वन, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज का। तो रिएक्शंस हैं, सिंपल फॉर्म में है, बट आपको ध्यान रखना है कि कंबाइन हो रहे हैं या डिकम्पोज हो रहे हैं। क्लियर? नाउ हियर मोर क्वेश्चंस आर देयर। अब अगर हम देखें तो दूसरा एक और रिएक्शन लेते हैं फेरस सल्फेट का, FeSO4। तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ये भी डिकम्पोज होगा, यानी कि इसको भी अगर हम हीट की प्रेजेंस में, मतलब इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे क्या करेगा, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज हो गया। तो जो भी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, डेल्टा मींस हीट, तो हीट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो डिकम्पोज होती है अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ हीट, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तो मैंने बोला था आपको डिकम्पोजिशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। पहली स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, बाय प्रोवाइडिंग द हीट टू द सब्सटेंस, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत तरीके से डिकम्पोज होते हैं। तो एक तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल की अगर बात करते हैं, दैट मींस सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर देयर व्हिच कैन डिकम्पोज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारा वाटर है, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इन इट्स मॉल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में है ऑलरेडी ये। तो क्या हो गया, H2 प्लस O2, द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट स्प्लिट आउट। इसका एक बहुत अच्छा है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, और इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था धीरे धीरे, जैसे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, अब आया व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन 1 मार्क्स का, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने, 3 तरीके की होती हैं। पहला भी हमने क्या किया, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू इट, ठीक है। और थर्ड वाला भी हम करेंगे। तो स्पेसिफिक कंडीशन, और ऐसी कंडीशन में क्या था, एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वन of the gas is produced double to the another. Why? Because जब हम इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 से बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो हाइड्रोजन का हमें 4 करना पड़ेगा। तो this is 4 unit, this is 2 molecule। अगर हमें नॉर्मल कंडीशन बात है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि भाई यहाँ पे 2 हैं और ये 4 है, दैट मींस दुगना हो रहा है। तो एक गैस से दूसरी गैस दुगनी प्रोड्यूस हो रही है, क्यों? सिंपल, बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ सिंगल एटम एंड हाइड्रोजन इज ट्वाइस टू द ऑक्सीजन, ठीक है, H2O। ध्यान रखना है इस चीज को। तो जब हमारे पास यहाँ समझ में आ गया किस तरीके से डबल हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में और भी चीजें, जैसे अगर हम HCl की बात करें, इसको भी इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, तो क्या होता है, H2 प्लस Cl2 में ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोलिसिस।
तो इलेक्ट्रोलिसिस में वी हैव टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन वन सब्सटेंस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर अबाउट दिस? तो हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन का जो थर्ड टाइप है दैट इज बाय द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइट की प्रेजेंस में होती है, फोटो की प्रेजेंस में होती है। तो यहां पे अगर हम देखें तो बहुत ही ऐसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो फोटोग्राफी में भी यूज होते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड की, तो क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट they break down into silver and bromine, they break down into silver and chlorine। क्लियर? तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहां पे हम 2 लगाएंगे या 2 लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिल्वर का आगे 2 आ जाएगा, इफ वी कैन बैलेंस इट। तो दिस इज व्हाट डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस अंडर द सनलाइट is known as photolytic decomposition reaction। तो अगर हम decomposition reaction की बात करें तो पहला क्या था? थर्मल decomposition, दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस, और थर्ड क्या है? फोटोलिटिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसे हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। क्लियर अबाउट दैट? दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर टुडे। तो बाकी हम जो करेंगे दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वन, बट टेक केयर अबाउट द रिवीजन, टेक केयर कि आपको बैलेंसिंग सीखनी है, टेक केयर कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टैटिक केमिकल इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कैसे पता चलेगा कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरीके के उसमें से कैसे हैं। तो यू कैन कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, बट फॉर दैट यू नीड टू डू रिवीजन। सो ऑल द बेस्ट, कीप ऑन रिवाइजिंग, और नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट जो हमारी आपके पास वीडियो आएगी उस वीडियो में हम जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन गुड बाय, डू द प्रैक्टिस।